नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आदित्य कौरव स्वागत करता हूं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां बच्चों हम बात करेंगे एमपीपीएटी 2026 का हाल ही में जारी हुए रिजल्ट के बारे में। बहुत अधिक जानकारियां जिसमें हम जानेंगे कि कौन सी रैंक पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, किस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है, क्या आपको फ्री सीट मिलेगी या फिर आपको पेमेंट सीट मिलेगी, और किन किन कॉलेजों का चुनाव करके आप अपने दिए हुए कम या ज्यादा नंबरों पे अच्छे कॉलेज पा सकते हैं। ये तमाम जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। लास्ट तक आपको इस वीडियो में बने रहना है और जैसा जैसा आपको बताया है वैसा वैसा अगर आप फॉलो कर लेते हैं चीजें, तो निश्चित तौर पे आपकी इस काउंसलिंग में बेहतर कॉलेज मिलने की उम्मीद जो है वो कई गुना तक बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक नहीं किया है, वो सबसे पहले क्या करें, वो करना है उनको अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन करके एमपीएसबी की साइट खोल लेना है। जैसे ही आप बच्चे उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहां आपको पहली लिंक पे क्लिक करना है। यहां पे लिखा होगा रिजल्ट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूं। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो रैंक और जो कट ऑफ आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, केवल और केवल अगर आपका उन रैंकों के अंदर आपके नंबर आए हुए हैं और उस रैंक के अंदर आपकी रैंक आई हुई है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर सो जाइए और अपनी काउंसलिंग के लिए वेट करिए। बिल्कुल भी पैनिक और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इस प्री एग्रीकल्चर टेस्ट वाले रिजल्ट की लिंक पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपके पास इंटरफेस खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर देना है और फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, जिसमें आपको अपने माताजी या मदर के नाम के सामने के 2 अक्षर और साथ साथ आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 जो है डिजिट आपको दर्ज करने हैं। और इस कैप्चा कोड पे डालने के बाद इस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इतनी प्रोसेस करेंगे बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आपको अपने सामने रिजल्ट शो होगा। उस रिजल्ट में सबसे ऊपर बच्चों जो है वो आपका नाम लिखा होगा, फिर जो है वो एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा सबसे ऊपर, उसके बाद आपका नाम लिखा होगा, फिर आपके पिताजी का नाम लिखा होगा, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। ये जानकारी वही है जो आपने एमपीएसबी का फॉर्म भरते समय या पीएटी का फॉर्म भरते समय दी हुई थी। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी दिखाई देगी, मेल या फीमेल कौन सा जेंडर है। इसके बाद आपने यहाँ पे मध्य प्रदेश का डोमिसाइल या पेमेंट सीट के लिए यस किया था और नो यहीं पे आपको दिख जाएगा। कई बच्चे भूल गए होंगे कि सर उन्होंने पेमेंट सीट पे यस है या नो है, तो यहाँ पे भी आप अपनी चीजें देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपने किस सब्जेक्ट ग्रुप से या किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपने इस एग्जाम को दिया था, यहाँ पे सारी चीजें दर्ज हैं। इतनी सब नॉर्मल है, ये चीजें आपको पता है। खेल होता है इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद जो मेन है, यहाँ पे आपके मार्क दिए रहेंगे। जब आपने इस पेपर को दिया था, तो पेपर को सबमिट करने के पश्चात आपको स्क्रीन पे 2 प्रकार के अंक दिखाई दिए गए थे। पहला अंक वो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और दूसरे अंक वो या दूसरा संख्या वो कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं। केवल और केवल जो है वो 2 आपको कच्चा या फिर रॉ स्कोर दिखाई दिया गया था, जो अब रिजल्ट में आपका सारा गुणा भाग करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो जो सब्जेक्ट से आपने इस पेपर को दिया था, उस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर हैं। जैसे इस बच्चे ने एग्रीकल्चर 1 और 2 से पेपर दिया था, तो यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चर 1 में उसके कितने नंबर है, एग्रीकल्चर 2 में उसके कितने नंबर है। किसी बच्चे ने अगर पीसीएम से दिया होगा, तो उसके पीसीएम के नंबर यहाँ पे अंकित या दर्ज किए गए होंगे। इसके बाद इन नंबरों के आधार पर आपका क्या फाइनल स्कोर आया है, इन सब दोनों चीजों को या इन तीनों सब्जेक्टों को जोड़ने के बाद जो स्कोर है वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे आपको परसेंटाइल स्कोर दिखाई देगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटाइल स्कोर का मतलब क्या हो जाता है, अधिकतर बच्चे ये समझ रहे हैं कि सर 200 नंबर का पेपर था, हमारे जो है सर 100 नंबर आए हुए हैं, तो हमारा 50 परसेंटाइल होना चाहिए। तो सर ये हमारा 50 परसेंटाइल नहीं है, ये हमारे परसेंटेज है। 200 में से 100 का हिस्सा जो हमारे परसेंट को दर्शाता है। यहाँ पे आपका परसेंटाइल लिखा हुआ है। परसेंटाइल मान लीजिए कि आपके भले ही 200 में से 80 नंबर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका जो परसेंटाइल है वो 96 क्यों शो हो रहा है। इस 96 परसेंटाइल का मतलब ये हो जाएगा कि सर केवल और केवल 4% बच्चे जो है वो आपके ऊपर हैं और बाकी के बच्चे कुछ 95% बच्चों के नंबर आपसे कम आए हैं। ये होता है परसेंटाइल का मतलब। जिस बच्चे के 80 नंबर आए हैं और उसके अगर 96 परसेंटाइल आए हैं, इसका मतलब यह है कि 4% बच्चों के नंबर इस बच्चे से ऊपर हैं, यानी कि 80 से ऊपर हैं, और बचे कुछ 95% बच्चों के नंबर इस 80 नंबर से नीचे हैं। और ये हो जाता है हमारी परसेंटाइल की कहानी। इस आधार पर आपके परसेंटाइल निर्धारित किए जाते हैं।
चलिए यहां तक भी ठीक है। इसके बाद सर, इसके बाद अब आपके रिजल्ट में जो आपको शो होगा वही आपके आगे के भविष्य को तय करेगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आपको दो चीजें दर्शाई गई हैं, एक आपकी रैंक जो है वो अनरिजर्व्ड या निल या ओपन कैटेगरी से दर्शाई गई है, और दूसरी तरफ आपको अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी की रैंक देखने के लिए मिलेगी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की रैंक का मतलब यह है कि ओवरऑल रैंक, मतलब जितने जैसे 12-13 हजार बच्चों ने पेपर दिया था, तो उन 12-13 हजार बच्चों में से आपका कौन सा स्थान जो है वो आया हुआ है या आपने कौन सा स्थान अर्जित किया हुआ है, वो नंबर या वो संख्या यहाँ पे लिखी हुई होगी। ठीक है। इसके नीचे अगर जिन बच्चों ने पेमेंट सीट के लिए यस किया है, तो जिन बच्चों ने पेमेंट सीट के लिए यस किया है उसकी रैंक यहाँ पे लिखाई देगी कि टोटल जितने बच्चे, सब जिन बच्चों ने पेमेंट के लिए यस किया है उन बच्चों में से आपकी कौन सी रैंक है, तो वो यहाँ पे आपको दर्ज की जाएगी। ठीक इसी तरीके से बाजू में आपको अपनी कैटेगरी की रैंक दिखाई देगी। जैसे इस बच्चे की जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, तो ओबीसी वाले बच्चों में से इस बच्चे की कितनी रैंक है वो आपको यहाँ शो करेगी। ये दोनों ही रैंक आपको जो है वो जरूरी है पता रहना, क्योंकि यहीं से अब आपके जो है वो सिलेक्शन या काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको मदद मिलने वाली है। अब आपके नंबरों का खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। अब सर कैसे इससे मदद मिलेगी, एक बार मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूं, ताकि आप सीख जाएंगे कि सर आपको अपने रिजल्ट से पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कैसे, ये देखिए एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। तो यहाँ पे बच्चों एक बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन नंबर, फिर बच्चे का नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद सर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी हुई है बच्चे की कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं या जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब सर इसके बाद क्या होगा, अब सर इस बच्चे के नंबर AG1 में है इतने, AG2 में है इतने, ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं सर 67, जो कि इसकी 92 परसेंटाइल के लगभग बनाते हैं। अब सर इसकी ओपन में, ओपन यानी कि यूआर कैटेगरी में इस बच्चे की रैंक जो है वो बीएससी करने के लिए, यहाँ पे बीएससी लिखा हुआ है, बीएससी या तो आप एग्रीकल्चर से करें या फिर आप हॉर्टिकल्चर से करें या फिर आप फॉरेस्ट्री से करें, ये तीनों ही ब्रांच से अगर आप बीएससी करते हैं तो ऐसे बच्चों में इस बच्चे की रैंक 910 आई हुई है। कितने नंबरों के साथ सर, 67 नंबरों के साथ। और अगर इस बच्चे की हम इस कैटेगरी में बात करें तो इसकी कैटेगरी जो कि एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में इस बच्चे की रैंक जो है वो 79 भी रैंक आई हुई है। अब देखते हैं सर कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से आपको अपने रिजल्ट चेक करने हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे आपको चेक करना है। इस बच्चे का जो है सर 79 रैंक आई हुई है। अब सबसे पहले इसके लिए हमको जानना होगा कि सर किस कॉलेज में कितनी सीटें निर्धारित हैं, या किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें जो है वो प्राप्त हैं या उपलब्ध हैं। तो सर अगर मैं बात करूं जबलपुर यूनिवर्सिटी की, तो जबलपुर यूनिवर्सिटी की सर हमारी एससी कैटेगरी में 95 सीटें निकल के आ जाती हैं, केवल और केवल जबलपुर यानी कि JNKBB यूनिवर्सिटी और उसके सहायक 8 कॉलेज में मिला के 95 सीटें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अगर मैं बात करूं ग्वालियर, तो ग्वालियर में सर 53 सीटें हैं। और अगर मैं MG यानी कि हमारा जो ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय है उसमें जो है वो 13 सीटें निकल के आई हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी में जो है वो 161 यानी कि 161 सीटें हैं, 161 सीटें हैं केवल और केवल एससी कैटेगरी में। अब सर इस बच्चे की रैंक क्या है, अब सर इस बच्चे की जो रैंक आई हुई है, जो मैंने अभी आपको बताया था, इस बच्चे की रैंक है सर 79। इसका मतलब सर टोटल एससी के जितने बच्चे चुने जाने हैं, कितने चुने जाने हैं बेटा, ये चुने जाने हैं 161। तो इसका बच्चे का सिलेक्शन होना 2000% जो है वो पक्का है। कितने परसेंट, 2000%। क्यों, क्योंकि सर इसकी जितनी रैंक है उससे ज्यादा सीटें मौजूद है। अब सर हम देख लेते हैं कि इस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा वो कैसे पता चलेगा। देखो एक आपका जो है वो स्टेप पूरा हुआ, एक आपका प्रूफ पूरा हुआ कि इस बच्चे का सिलेक्शन पक्का होगा, और ऐसे ही आपको अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। अब हमको देखना यह है कि सर इसको कौन से कॉलेज मिलने की संभावना है। अब देख लेते हैं सर क्या जबलपुर में कितनी सीटें हैं हमारी एससी कैटेगरी में। तो सर जबलपुर में जो सीटें हैं वो है एससी कैटेगरी में कितनी, 95 सीटें आ जाती है हमारी बेटा, 95 सीटें आ जाती हैं मात्र मात्र एग्रीकल्चर वाले के लिए। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर में बात कर रहा हूं मैं, ये हॉर्टिकल्चर का इसमें डेटा नहीं दिया हुआ है, ये डेटा केवल और केवल एग्रीकल्चर का है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की सीटें और जोड़ूंगा तो इस बच्चे का तो पहले ही राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सर एग्रीकल्चर फ्री सीट के बारे में ये जानकारी दी हुई है। अब सर इस बच्चे की रैंक है 79, ये 79 रैंक है। और JNKBB में एससी वाले बच्चे जो हैं वो है हमारे 95,
इसका मतलब ये भी 2000% पक्का है कि इस बच्चे का सिलेक्शन JNKVB यूनिवर्सिटी में ही होगा। अगर ये बच्चा JNKVB का किसी भी कॉलेज में जो है वो अपने काउंसलिंग में या अपनी चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज का नाम दर्ज कर लेता है तो 100% इस बच्चे का सिलेक्शन उन कॉलेज में हो जाएगा, इन कॉलेज में हो जाएगा। अब हमको सर अगर और गहराई से देखना है कि कॉलेज का नाम अगर मैं आपको बताऊं कि इस बच्चे का जो है वो किस कॉलेज में एडमिशन होगा, JNKVB यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में एडमिशन होगा, तो वो जानना भी आसान है। अगर हम चाहें तो पूरी तरीके से इसको खोल के वो भी आपको बता सकते हैं कि कौन कौन से इसको कॉलेजेस जो है वो भरने चाहिए और नहीं भरने चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट देखना है, इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट देखना है कि सर अगर हमारे इतने नंबर है तो हमारा कॉलेज में होगा, और पहले तो होगा या नहीं होगा, होगा तो हमारा किस कॉलेज में होगा, और किस कॉलेज में भी सर हमारा एग्रीकल्चर ब्रांच मिलेगी या हमको हॉर्टिकल्चर ब्रांच मिलेगी या फिर हमारी फॉरेस्ट्री ब्रांच मिलेगी। तो ये देखना आपको कहीं से नहीं पूछना है। ये जो डेटा या जो PDF मैं आपके लिए लेके आया हूं, यहाँ पे पहला पेज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बेटा हमने टोटल BSc एग्रीकल्चर की फ्री सीट की संख्या यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे कि सर UR कैटेगरी की जो है वो 402 सीटें हैं, SC कैटेगरी की 161 सीटें हैं, उसके बाद ST CT की 201 सीटें हैं, OBC वाले बच्चे 140 लिए जाने हैं और EWS वाले जो है वो 100 बच्चे लिए जाने हैं। और इस तरीके से टोटल सीट जो तीनों कॉलेज में मिला के BSc एग्रीकल्चर करने के लिए जो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी वो है सर 1004। इसके साथ साथ मान लीजिए आपका नंबर जितने आए हैं, आपकी रैंक जो आई है वो अगर यहाँ पे बाहर जा रही है, अगर मान लीजिए इस बच्चे की रैंक जो है वो 161 ना होके 162 होती, कितनी होती सर 162 होती, यहाँ पे जो इसकी रैंक जो कितनी 79 आई है, अगर ये 162 भी रैंक होती तब जाके हम एग्रीकल्चर छोड़ के हम सर हॉर्टिकल्चर वाली लिस्ट देखते। ये है हमारी क्या फ्री BSc हॉर्टिकल्चर की सीट की संख्या। जो हमारी SC कैटेगरी की सीटों की संख्या 32 है, कितनी है 32 है, कितनी है सर 32 है। इसका मतलब 100 हमारे जो कितने हो रहे थे 160 बच्चे तो यहाँ भर लिए जाएंगे। फिर इसके बाद हमारी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच भरना चालू होंगी, तो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच भरना चालू होंगी तो 32 बच्चे जो है वो यहाँ पे ले लिए जाएंगे, मतलब SC की अगर हम टोटल सीटें देखें तो सर 160 हमारी एग्रीकल्चर की हो जाती हैं और 32 ये हो जाती हैं, तो लगभग 192 सीट जो है वो हमारी क्या होने वाली है सर SC वाले बच्चों के लिए मुहैया होने वाली है। 100% फ्री सीट इस रैंक के अंदर अगर आपकी रैंक है तो निश्चित तौर पे आपको जो है वो कॉलेज मिलने वाला है। अब सर एक दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो UR दिखाई दे रहा होगा, मतलब जो आपका रिजल्ट जारी किया हुआ है MPESB ने, उस रिजल्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका रिजल्ट है और ये आपकी पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में सारे उन बच्चों के नाम है, लगभग 12-13 हजार बच्चों के नाम है जिन्होंने जो है इस पेपर को दिया था। पहले नंबर से लेके आखिरी नंबर तक ये लिस्ट जारी की हुई है। तो सर अब इसमें क्या होने वाला है, किस तरीके से इसको हमको पढ़ना है और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है सर कि अगर हम देखें हमारी सीटों की संख्या, तो सर सीटों की संख्या टोटल जो हमारी निकल के आ रही है, टोटल हमारी जो सीटों की संख्या निकल के आ रही है, ये सर टोटल सीटों की संख्या हमारी किसके लिए, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए टोटल सीटों की संख्या हमारी BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को मिला के कितनी है सर 482। अब ये आपकी कट ऑफ का मैं फाइनल आंकड़ा बता रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है कुछ भी, इतना करते भी अगर आपसे नहीं बन रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया है, अगर इसमें भी आपका दिमाग नहीं लग रहा है तो सीधा सीधा मैं आपको अपनी रैंक बता देता हूं कि अगर आपकी रैंक इसके अंदर है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और अगर आपकी रैंक इसके बाहर है तो आपका सिलेक्शन कटे नहीं। और कैसे आपको चेक करना है ये खुद भी आप चेक कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अब सर हम अगर कॉलेजों की क्या देखें, मैं सिर्फ यहाँ पे पेमेंट सीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फॉरेस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में मिलने वाली फ्री सीट्स की बातें कर रहा हूं। इसका मतलब ये जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं इसमें अभी 100-200 सीट और बढ़ सकेंगी, मतलब और इसके रैंक के अलावा 50-100 रैंक उसकी और इंक्रीज होंगी। क्यों? क्योंकि कई बच्चे जो है वो पेमेंट सीट पे भी जो है वो एडमिशन ले लेंगे, तो यहां से उनकी सीट खाली होगी, जो सीट आपको मिल जाएगी। अब क्या है सर, जनरल कैटेगरी की हमारी मध्य प्रदेश की तीनों यूनिवर्सिटियों में मिला के एग्रीकल्चर की 402 सीटें हैं और 80 सीटें हैं हॉर्टिकल्चर की। इसका मतलब 482 सीटें, इन दोनों को जोड़ दें तो 482 सीटें सिर्फ और सिर्फ सामान्य या फिर UR कैटेगरी वाले छात्र छात्राओं के द्वारा भरनी जानी है। अब सर 482 मतलब क्या, तो बेटा 482 का मतलब ये होगा
482 का मतलब ये है कि ये जो लिस्ट आई हुई है, ये जो लिस्ट आई हुई है, इस लिस्ट के शुरू 482 बच्चे, शुरू के 482 बच्चे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो एसटी के हो, चाहे वो एससी के हो, या फिर वो जनरल कैटेगरी के हो, या फिर वो ओबीसी कैटेगरी को हो, शुरू के 482 बच्चे, 482 हमारी जो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सर ये जो है हमारी 482वां बच्चा है, ये 482वां बच्चा है। इन बच्चों के सिलेक्शन 100% तय है। और किस कैटेगरी में होने हैं सर? ये यूआर कैटेगरी में होने हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में होने हैं, निल ओपन कैटेगरी से। क्यों? क्योंकि सर ये वो हैं जो हमारे टॉपर्स हैं, और जो टॉपर बच्चा है उसको चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, उसको जनरल कैटेगरी की सीट में भर दिया जाएगा, क्योंकि वो अनारक्षित कैटेगरी में अपना गिना जाएगा। इसके बाद से आपकी रैंक गणना चालू होगी। अब मान लीजिए सर हमारी, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये तो मैंने बात की सर किसकी, जनरल कैटेगरी वाले रैंक की या जनरल कैटेगरी वाले सीटों की। अगर हम बात करें अब ओबीसी की, तो ओबीसी में सर हमारे जो है वो 140 एग्रीकल्चर की सीटें हैं, 27 हमारी हॉर्टिकल्चर की सीटें हैं, और केवल टोटल 167 सीट्स हैं आपकी काय में ओबीसी कैटेगरी में, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की फ्री सीट्स को जोड़ के 167। इसका मतलब सर अभी हमारी जितने हमारे बच्चे थे, कौन सी पहली रैंक से हमारे 482वीं रैंक तक जितने भी बच्चे थे, उनको सिलेक्शन होगा और उनको किस कैटेगरी में भर दिया जाएगा? जनरल कैटेगरी में भर दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर बच्चे, इस बच्चे के ऊपर जो हमारा 482वां बच्चा था, 482वां बच्चा था, इसके ऊपर के जितने बच्चे हैं, इसके ऊपर के जितने बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी में गिन लिए जाएंगे। अब मान लीजिए ओबीसी वाला बच्चा सर कहां से गिनेगा? तो इसके नीचे जो बच्चे आएंगे, इस रैंक के नीचे जो बच्चे आएंगे, उनसे ओबीसी वाले बच्चे होंगे तो वो ओबीसी कैटेगरी में जाएंगे, एससी वाले होंगे तो एससी कैटेगरी में जाएंगे, एसटी कैटेगरी वाले होंगे तो एसटी कैटेगरी में जाएंगे, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाएंगे। यानी कि असली बंटवारा, यानी कि असली आरक्षण का खेल यहां से चालू होगा। ठीक है, और इसी कारण आपकी रैंक बहुत गिर जाती है, तो कम नंबर पे भी बच्चों के आसानी से सिलेक्शन हो जाते हैं, और फिर आप बाद में जो है वो चौंक जाते हैं ये सुन के कि सर इतने कम बच्चे पे या इतने कम नंबर के बावजूद भी इसका सिलेक्शन हो गया। तो वो सिलेक्शन क्यों हो गया? क्योंकि बेटा ये चयन का जो है वो तरीका है, ये चयन का तरीका है। आप इधर उधर वीडियो देखते रहेंगे, 50 वीडियो देखेंगे, जो है वो आपको इस तरीके से सही बात या सटीक जानकारी आपको नहीं मिल पाती है, और फिर आप उसी गलती के कारण या तो बुरे से कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे या काउंसलिंग में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, और जिसके कारण आपको मिलने वाली सीट भी मिलते हुए भी आपकी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हमारा पूरा तरीके से सही तरीका है या सही प्रणाली है आपके काय की काउंसलिंग की। इसका मतलब सर ये जो 167 सीटें भरी जाएंगी ओबीसी कैटेगरी में, इसका मतलब 167 जो सीटें भरी जाएंगी ओबीसी कैटेगरी में, तो यहां हमारा जो पहला बच्चा आएगा ये वो बच्चा आ रहा है जिसकी रैंक है 485। ओबीसी कैटेगरी में वो बच्चे जिनकी 485 भी रैंक है, वो हमारा ओबीसी कैटेगरी में ऐसा पहला बच्चा सीट भरेगा। और ये हमारे पूरे 167 बच्चे जो हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे लगभग 777वीं रैंक तक। मतलब ओबीसी कैटेगरी के 777वीं कैटेगरी अगर आपको रैंक आई हुई है, तो यहाँ आपका 100% फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होगा। इसके बाद भी और बच्चों का सिलेक्शन होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा। कई बच्चे सीट छोड़ देते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट की पेपर दिया हुआ था और ये पेपर भी दिया था, कई बच्चे सीयूईटी में भी जो है हमारा एडमिशन ले लेंगे, और कई बच्चे अपनी सीट भी छोड़ देते हैं। और कई बच्चे क्या करेंगे, ये सीट छोड़ के पेमेंट सीट किसी अच्छे कॉलेज में ले लेंगे, तो ये सीटें खाली होंगी जिनको दूसरे और तीसरी काउंसलिंग में भर दिया जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी रैंक 485 से लेकर 777 है, तो फर्स्ट राउंड में आपका आंख बंद करके सिलेक्शन होने वाला है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, तो 120 सीटों के लगभग यहाँ पे बच्चों को चुना जाना है। तो इन बच्चों में 500 कैटेगरी से लेके बेटा 2286 कैटेगरी के लगभग जो बच्चे आएंगे, उनका सिलेक्शन ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, तो बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के लिए 193 सीटें जो है वो आरक्षित की हुई हैं। इनमें से 484 रैंक जिस बच्चे की है एससी कैटेगरी में से लेके जिस बच्चे की एससी कैटेगरी में 1603 कैटेगरी है या 03 रैंक है, उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं एसटी की बात करूं, तो एसटी में बेटा 240 सीटें आपके आने वाली हैं, 489 नंबर रैंक से लेके 2693 रैंक तक, या 2693 2693 जो आपकी रिक्त या आपकी जो रैंक क्रमांक है, उस क्रमांक तक आपका सिलेक्शन
पहले ही राउंड में हो जाना है। तो एक आपकी कच्ची रैंक की कट ऑफ में मैंने आपको बताई हुई है। जिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसमें थोड़े बहुत और चेंज आएंगे। क्यों चेंज आएंगे? क्योंकि सर ये सिर्फ मैंने फ्री सीटों में यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने आपको जो है वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के बारे में बताया है, ना यहाँ पे मैंने आपकी पेमेंट सीट चुनी है, ना मैंने यहाँ पे आपकी फॉरेस्ट्री चुना हुआ है, और ना मैंने अन्य सीटों का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। मैं सिर्फ फ्री वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको 100% फ्री सीट मिलनी है। बाकी आप किस कैटेगरी से हैं, आप इस कैटेगरी को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और आपके नंबर लिखेंगे, तो हो सकता है कि हम आपको वो जवाब दें जो जवाब की आपको जो है वो चाहे। इसके साथ साथ इस वर्ष जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएटी 2027 की, उनके लिए हमारा आगाज फ्रेश बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पूर्णतः आपको तैयारी कराई जाएगी, जिसमें ना केवल आपको क्लास में बल्कि क्लास के बाद भी ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से हिंदी इंग्लिश माध्यम से किताबों के साथ साथ आपको नोट्स और टेस्ट बाकी सारी चीजें आपको मुहैया कराई जाएंगी, जो आपको अपने अगले पेपर की जो है वो और आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि अगर आपके बहुत ही कम नंबर आए हैं, अगर आपको बहुत बुरा कॉलेज मिल गया, तो उसमें भी जो है वो आपकी कुछ उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को ये इस तरीके से जो कट ऑफ का मैंने आपको आकलन बताया है, इस तरीके से आपको यहाँ देख लेना है और आप सुनिश्चित करें कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे होने वाला है। अभी भी आपकी काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है, जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें, ताकि जैसे जैसे आपको जो है वो लीगल या जो है वो सटीक जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। हम आपको वही जानकारी देंगे जो अपनी सरकार द्वारा जो है वो जारी कर दी गई है ना। ये जानकारी जो है ये पूरी एक्सपेक्टेड है। बाकी मैंने सही आकलन आपके सामने बता दिया है कि किस तरीके से आप भी अपनी रैंक का जो है वो या अपनी रैंक को देखते हुए अपनी सीट मिलने या ना मिलने के चांस से जो है वो भली भांति अवगत हो सकते हैं। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी कट ऑफ इस बार कम जाएगी, निश्चित तौर पर कम जाएगी। पीएटी के इतिहास में सबसे कम कट ऑफ जो है वो इस बार जाने वाली है, क्योंकि इस बार से ही सर हमारी नेगेटिव मार्किंग शुरू हुई थी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे जरूर पूछ सकते हैं। बाकी यहां से मैंने आपको बता दिया है, ये अगर आपको सीटों का पूरा बंटवारा चाहिए है कि किस तरीके से आपकी हॉर्टिकल्चर की कितनी सीटें हैं, किस तरीके से आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, और किस तरीके से जो है वो आपकी कॉलेज में अन्य कॉलेजों में एग्रीकल्चर के लिए कितनी सीटें हैं, तो ये सीटों की तमाम जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जब आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी तो काउंसलिंग के लिए हमको और डीपली या और गहराई से हमको अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि हम सटीक अपने कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या का आकलन लगा के हम अपने प्राप्त अंकों के आधार पर एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले सके। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।